हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम। सॉरी, 30 जनवरी। यदि आप अपने व्यवसाय में पूर्णता चाहते हैं तो आपको परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आप व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं। भारत चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, कोलकाता, 30 जनवरी 1973। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 8, भगवत प्राप्ति, वर्स नंबर 4, सॉरी 5, वर्स नंबर 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। माता जी रुको, ठीक नहीं अभी पढ़ा ये है? वाला श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी भक्तजनों को अनम्यूट किया जाएगा। सभी भक्त जो है वो रिपीट करेंगे। पहले माता जी मैं बोलूंगी, फिर उसके बाद आप बोलना, फिर बाकी सब बोलेंगे। ठीक है, 3 बार ही पढ़ेंगे इस तरह से हम लोग। ठीक है माता जी। जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स अंतकाले च मद्भावति नास्त्यत्र संशयः। माता जी हाफ हाफ करके करवाओगे? नीचे वाले में थोड़ा ठीक है, मेरे को ना। कोई दिक्कत नहीं माता जी। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावैः यः प्रयाति समद्भावैः याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्तत्र संशया। देखो माता जी, यहाँ पे एक तो आपने स्मरण मुक्त्वा, म पूरा है, हम्म, दोनों म स्मरण पूरे हैं। मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम। यह का ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण आधा फ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प फ भ ब म, ये प से शुरू हो रहा है ना, तो जी। यहाँ पे आ जाएगा आपका फ। य। यफ हम्म। यफ याति समद्भावी, यहाँ पे य से शुरू हो रहा है, तो यहाँ का जो चंद्र बिंदु है, सॉरी, ये जो अनुस्वार है, इसका उच्चारण करेंगे आधा य ऊपर चंद्र बिंदु। मद्भावई। मद्भावैः यफ प्रयाति समद्भावैः याति। याति अब यहाँ पे लिखा है नास्त्यत्र, नास्त्यत्र। नास्त्यत्र नास्त्यत्र ठीक है, संशयः। संशयः इसमें औ क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पे श आ रहा है ना, इसलिए जी। संशयः। क्लियर हो गया? अब संशयः सब ध्यान से जी। करेंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावै यः प्रयाति समद्भावैः यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशयः। बाकी भक्तजनों को अनम्यूट करेंगे।
अब आप माता जी खुद से रिपीट करो, अपने पीछे पीछे बुलवाओ इनको। जी माता। अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै प्रयाति समद्भावैः याति नास्त्यत्र संशया याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले च मामेव अंतकाले मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अंतकाले च मामेव अंतकाले मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावम् प्रयाति समद्भाव एक मिनट मुझे यः प्रयाति यः प्रयाति समद्भावैः समद्भावै प्रयाति समद्भावैः ना बोलिए माता जी, याति दोबारा नास्ति बोलिए। यः प्रयाति समद्भावै जब प्रयाति समद्भावे देखो मेरे साथ मत बोलो आप सब, जब मैं रिपीट करूंगी ना उसके बाद, क्योंकि कुछ डिवोटीज को फिर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अंतकाले च मामेव अंतकाले मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावै यः प्रयाति समद्भावैः याति नास्त्यत्र संशया याति नास्त्यत्र संशयः। एक बार ठीक है माता जी, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। ठीक है। अब आप रीड माता आप जी, कर एक दो बार माता फिर जी, रिपीट मेरी कर तबीयत दीजिए। ठीक नहीं है। हाँ जी प्रभु जी। एक बार रिपीट कर दीजिए श्लोक दोबारा से। ठीक है मैं कर देती हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा अंतकाले च कलेवरम् मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् मरण मुक्त कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावैः प्रियाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः। याति नास्त्यत्र संशया। जी, धन्यवाद आपसे। माता जी आप रीड कर लो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अनुवाद। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव यानी मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरो तृणादपि बोलो। सुनीचेन्तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को
अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्ण माता। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। तो आज का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं उनके सिलेबस में है, जो टोटल हमारे पूरे सिलेबस के यानी चारों किताबों के मिलाकर जो 84 श्लोक है उसमें से एक ये मुख्य श्लोक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में यानी कि 7th चैप्टर के भगवत गीता के 30th नंबर का जो श्लोक है, अंतिम श्लोक, वहां पर अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे। ठीक है, वहां पे जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे, आदि भूतम क्या है, आदि देवम क्या है, आदि यज्ञ क्या है और प्रयाण काले क्या है। आदि भूतम आदि देवम आदि यज्ञ का जो उत्तर है भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था। अभी प्रयाण काले जो है वो भगवान आज उत्तर देना शुरू करेंगे। ठीक है, आज है श्लोक आपका 5वां, और ये पूरा चैप्टर आगे से जो जा रहा है वो इसी पे बेस्ड है पूरा, कि अंत समय में भगवान जी को किस तरह से याद किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावै याति नास्त्यत्र संशयः। बहुत ही प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाला श्लोक है ये अपनी जिंदगी में। जिसने ये समझ लिया ना, सोचो उसको ओपन इनविटेशन मिल गया कि गोलोक वृंदावन धाम की टिकट मतलब आपके हाथ में ही है फिर। जो अच्छे से समझ लेगा आज आज का ये जो श्लोक है जिसको एक्सप्लेन करने लगे हैं अभी। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। अंतकाले च मामेव, जो मेरा एंड समय पे ध्यान कराएगा, मामेव मतलब मेरा, जो मेरा चिंतन करेगा। अंतकाले, अंतकाले मतलब एंड का टाइम, एंड का टाइम यानी मृत्यु का टाइम। स्मरण मुक्तवा, जो मेरे को याद करेगा, स्मरण का मतलब रिमेम्बर, मुक्तवा का मतलब मुक्त होगा। क्या मुक्त होगा? शरीर का, शरीर से मुक्ति होगी उसकी, मतलब शरीर का त्याग करेगा। कलेवरम का मतलब क्या होता है? बॉडी को बोला जाता है कलेवरम, बॉडी को बोला जाता है। ठीक है, यह प्रयाति समद्भावई, यह का मतलब हो गया जो, प्रयाति का मतलब जाता है, कहां पे जाता है? मद समद्भावई, मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। याति नास्त्यत्र संशया, इसमें थोड़ा सा भी, नास्त्यत्र, नास्त्यत्र यानी जरा सा भी इसमें डाउट नहीं है। कोई भी संशया का मतलब क्या हो गया? डाउट नहीं है, भगवान कह रहे हैं ये। तो ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ध्यान पूर्वक इसको सुनेंगे और नोट्स बना लेंगे, क्योंकि ये सबके काम आने वाली चीज है, सबके काम आने वाली चीज है। क्योंकि अंत समय में हम किस तरह से भगवान का नाम लेंगे उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है जी, तो आप लोगों को अगर याद होगा 7 चैप्टर का जो तीसरे सॉरी 30th नंबर का जो श्लोक था, मैं निकाल रही हूँ, एक सेकंड मुझे समय दो। जो 30th नंबर का श्लोक था उसमें अर्जुन का प्रश्न था ना, ये देखो, प्रयाण काले च माम, ये देखो प्रयाण काले पी, अर्जुन ने यहाँ पर प्रश्न पूछा था 7 चैप्टर के 30th नंबर के श्लोक में कि कैसे कर सकते हैं याद आपको प्रयाण काले। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया था, धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, और मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी श्री कृष्ण भगवान को नहीं भुला सकता, नहीं भुला पाता। तो क्या करना है? धीरे धीरे दिव्य संगति से, दिव्य संगति मतलब नो डाउट जो डिवाइन संगति है, डिवाइन संग है वो तो हमारे पास हमारे वैष्णवाचार्यों का, प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज जी का ही है। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि प्रभुपाद जी को हम किस तरह से अपनी जिंदगी में लाते हैं, किस तरह से प्रभुपाद जी का आई मीन संग लेते हैं, उनकी थ्रू हिज बुक्स, उनकी किताबों को पढ़कर, उनके ग्रंथों को पढ़कर। गुरु महाराज जी का कैसे संग लेते हैं? क्योंकि गुरु महाराज जो बोलते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। दो तरह की सेवा, वपु सेवा, वाणी सेवा, वाणी सेवा, वपु सेवा। तो जो गुरु महाराज बताते हैं हम उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं, तो ये दिव्य संगति होगी। अभी 24 घंटे हमेशा हमारे साथ ना तो गुरु महाराज जी रहते हैं, तो ना प्रभुपाद जी रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? भक्तों का संग में जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना रहना जरूरी है, दिव्य संगति, भक्तों का संग। क्योंकि सुबह सुबह जो टाइम होता है ये ब्रह्म मुहूर्त होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको आपका चैंटिंग करना चाहिए कंप्लीट, कम से कम 16 माला। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति कंप्लीट करेगा, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं उसको खुद सिफारिश करूंगा कि मैं इसकी बाजू पकड़ के लेके जाऊंगा भगवत धाम में। लेकिन आपको ईमानदारी से करनी है, ईमानदारी से 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से क्या होता है? मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है, धीरे धीरे।
लेकिन ये पॉसिबल किसकी वजह से होता है? एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज की वजह से ही होगा, दिव्य संगति। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं भुला पाता। तो थोड़ा सा हिंट तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी दे दिया है। अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। ठीक है, 7 चैप्टर के तात्पर्य में ही प्रभुपाद जी ने हमको ये बता दिया था। और साथ ही अगर हम देखें आपका क्या बोलते हैं अपना भगवत गीता का जो नियम है, ठीक है, भगवत गीता का नियम या प्रकृति का नियम आप उसको बोलो तो अगर आपको, खैर आपने भी वहां तक नहीं पहुंचे, वहां नहीं पढ़ा है, लेकिन जिन बच्चों ने पहले वो लर्न किए हुए श्लोकास उनको याद अगर वो तो 14 चैप्टर का 18 नंबर का श्लोक था। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। ऊर्ध्वं गच्छन्ति, मैं निकालती हूँ 1 मिनट श्लोक, ठीक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। ठीक है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। 14 चैप्टर का श्लोक नंबर 18 है ये। सतोगुणी व्यक्ति कर्मशः उच्च के लोकों में ऊपर को जाते हैं। ऊर्ध्व का मतलब क्या हुआ? ऊपर, है ना। जिनको 14 चैप्टर चलो नहीं भी याद है, 15 तो सबको याद है। क्या क्या श्लोक माता जी वो वाला? ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् शाखम अश्वत्थं अश्वत्थम प्राहुः प्राहुरव्ययम्, है ना। ऊर्ध्व उसमें भी आता है, ऊर्ध्व ऊपर की तरफ। छंदांसि पर्णासि। हम्म, ठीक है, थैंक यू माता जी, हरि बोल। तो सत्वगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों पे जाते हैं। रजोगुणी जो होते हैं पृथ्वी पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको पैशन होता है बहुत ज्यादा, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और मेहनत करूंगा और पैसा कमाऊंगा। और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित है वो नीचे नरक के लोकों में जाते हैं। तो ये 3 चीजें तो सबको पता ही है अब, है ना। लेकिन हमारे लिए समझने की बात क्या है कि जो कृष्ण भगवान का चिंतन करता है ना, वो कहाँ जाता है? जो कृष्ण भगवान का चिंतन करेगा वो इन तीनों लोगों को पार करता हुआ रास्ते में पड़ेंगे। रास्ते में ये जो लोग है ना उसको दिखाई देंगे, पड़ेंगे, लेकिन वो उसको टाटा टाटा बाय बाय करता हुआ निकल जाएगा। अगर भगवान का भक्त होगा तो भगवान का भक्ति भक्त के अकॉर्डिंगली उसको लेने के लिए आते हैं विमान। जैसे हमारे भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति गरीब है, वो साइकिल है उसके पास, किसी किसी व्यक्ति के पास साइकिल भी नहीं है, वो 11 नंबर की साइकिल यानी कि अपने पैरों के ऊपर चलता है। कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पे चल रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे चल रहा है, किसी के पास कार है, किसी के पास कार में भी अच्छी वाली वैरायटी है, किसी के पास अपने अपने प्लान है, अपने अपने जेट है, अपने अपने हेलीकॉप्टर है ना। भौतिक जगत में भी ऐसा। तो जो भगवान जी का अच्छे से भक्ति करेगा उसके लिए भगवान जी का एरोप्लेन आएगा उसको लेने के लिए, भगवान जी का यान आएगा लेने के लिए, भगवान के नित्य पार्षद आएंगे। बहुत अच्छा भक्त है तो भगवान स्वयं ही आ जाएंगे, बहुत जबरदस्त भक्त है तो बड़ी अच्छी शिद्दत से चाह कर टूट कर भगवान जी के साथ उसने प्रेम किया, भक्ति की है, भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आएंगे। और फिर क्या होगा? फिर जब वो ऊपर से एरोप्लेन, जैसे हम भौतिक संसार में भी एरोप्लेन में बैठते हैं तो हम नीचे देखते हैं ना, वो देखो हाँ यहाँ से अपना घर पे जाना कितना मुश्किल है, शायद ये हमारा एरिया है ना, हाँ ये वो वाला इलाका है, हाँ वो देखो वो पिलर नजर आ रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये वो है वो है, ये वो वाला टावर नजर आ रहा है, हाँ ये वही वाला एरिया है। चलो हम उसके ऊपर से निकल जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो व्यक्ति सत्वगुण रजोगुण तमोगुण वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा अभी, ऊर्ध्व गच्छन्ति, ठीक है, सत्वगुण वाले उच्च लोगों को पार कर जाते हैं, रजोगुण पृथ्वी में रह जाते हैं, और अत्यंत तमोगुण वाले नीचे नीचे के नर्क लोकों में जाते हैं। लेकिन क्या होगा कि जो व्यक्ति होगा ना, मतलब भगवान का भक्त होगा, जो कृष्ण भगवान जी का डिवोटी होगा, जिसको भगवान ने, वो ऊपर से निकलेगा और तीनों लोगों को देखेगा, वो देख नरक लोक, हाँ यार यहाँ तो बड़ी मारें पड़ रही है, वो देख वहां पर क्या है, रजोगुण वालों का लोक है वहां पर तो, हाँ हाँ, और क्या है वो सत्वगुण वाली, वो देख ब्रह्म लोक, वो सबको क्रॉस करता हुआ उसका अपना निकल जाएगा। कहाँ जाएगा? सीधा सीधा गोलोक वृंदावन धाम में चला जाएगा, भगवान कृष्ण के धाम में चला जाएगा। यस माता जी माता जी को हैरानी हो रही है, हैरानी परेशानी वो देखेगा इस तरह से, जैसे हम जाते हैं एरोप्लेन में, जैसे मान लो दुबई में जाएगा, वो देखो वहां पे ऐसे है ना बिल्डिंगे, पानी दिखाई दे रहा है समुद्र के ऊपर से, हमारा ये देख मरीना, ये वाला बीच, ये देखिए हाँ इसको पार किया, इसको पार किया,
जैसे हम जम्मू कश्मीर से निकलेंगे, वो देख बावे वाली माता का वो झंडा नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो दिख रहा है, दिख रहा है, हाँ। वो देख तवी वाली माता भी नजर आ रही है, हाँ तभी तभी दिखी दिखी। वो देख वो क्या है, वो क्या है? अरे हाँ ये तो यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है ना, हाँ यूनिवर्सिटी की, ये अस्पताल आ गया, हाँ वो हम उसको पार करते हुए देखेंगे। ऐसे ही वो जो ऊपर से जाएंगे वो भी देख, वो देख नीचे वो फलाना लोग, वो देख ढमकाना लोग, हाँ। हाँ हाँ अब हम कहा, हम तो यार मजे से हमने तो, हम जाएंगे कृष्ण भगवान जी के सीधे गोलोक वृंदावन धाम। जब हम वहां से पहुंचेंगे तो फिर नीचे लड़कों के लोग तो कितना गंदा था, चीखों की आवाज ऊपर तक आ रही थी यार। हाँ उधर तो बड़ी मारें पड़ रही थी, कैसे कोड़े मार रहे थे। हाँ और नहीं तो क्या, कैसे कढ़ाई में उनको तल रहे थे, है ना, हाँ। किनको तलते होंगे, यही जो मीट अंडे खाते हैं इन्हीं को तलेंगे, और किसको तलेंगे। इन्होंने बड़ा किया ना, संडे हो या मंडे रोज खाए अंडे। इनको भी पड़ेंगे यमराज के डंडे, तो ठीक है पड़ रहे हैं डंडे, उनको खा रहे हैं या वो कर रहे हैं वहां पे, अब क्या करें। वो क्या वो अंडे की भुर्जियां बना बना के अब उसकी अपनी भुर्जी फ्राई हो रही है वहां, देख लो, हाँ बड़ा तंग बेचारे है ना, हाँ। पता नहीं अब क्या होगा, हाँ क्या होगा, ऐसी मार खाएंगे फिर नीचे चले जाएंगे, इसको सर्फ एक्सल से धोया जाएगा, बाद में वापस भेजेंगे। फिर क्या पता इनको कल आएगी, ये भूल जाएंगे, फिर क्या पता ये गंदी गंदी बातें दोबारा करेंगे। उस तरह से हम लोग ऊपर से निकलेंगे और टाटा टाटा बाय बाय करते हुए जाएंगे। जो भगवान कृष्ण का भक्त होगा, जो भगवान कृष्ण का जप अच्छे से करता है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, शास्त्रों के अनुसार चलता है, भगवान कृष्ण के नाम का प्रचार प्रसार करता है, ठीक है। तो मेन चीज हमारी यही है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जपा करना, मेन यही है, प्राइमरी ड्यूटी हर भक्त की यही है, और कुछ हो ना हो लेकिन चैंटिंग जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से है। तो अर्जुन ने भी ये पूछा तो भगवान ने बता दिया, तो मैंने आपको थोड़ा सा पुराना पढ़ा के याद करा दिया कि अर्जुन ने तीसरे सॉरी 7th चैप्टर के 30 नंबर के श्लोक में पूछा था, प्रयाण काले पिच मामते विदुर युक्त चेतसा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि अंत समय में कोई आपको कैसे याद करे, तो इस विषय में भगवान ने बताया। तो पहले जो 6 आंसर दिए भगवान ने श्लोक नंबर 8वें अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में दे दिए, लेकिन इसका आंसर भगवान डिटेल में देंगे, बिकॉज क्यों डिटेल में देंगे और क्यों आज का हमारा जो ये सेशन है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हमें इसमें सीखनी है। क्योंकि भगवान ने भी इसका उत्तर एक ही में खत्म नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया आज शुरू हो रहा है और पूरा अध्याय इसी के ऊपर बेस्ड है। अब जितना भी बाकी श्लोकास बचे ना 8वें अध्याय के, सारे इसी पे चलेंगे। अंतकाल में कैसे याद करें, अंतकाल में कैसे याद करें, अंतकाल में कैसे याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका आंसर भगवान डिटेल में देंगे, बिकॉज ये हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे ज्यादा मुख्य क्षण जो होता है ना, वो है मृत्यु का क्षण, मृत्यु का टाइम। भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए अंत समय में, उस विषय में भगवान हमको विस्तार से बताएंगे। तो 8वें अध्याय का अगर आप लोगों को याद होगा, सेकंड चैप्टर सॉरी सेकंड श्लोका में मैंने आपको प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य में लिखा हुआ है, कुलशेखर की एग्जाम्पल थी उसमें हमने पढ़ी थी कि भाई मैं वो बोल रहा था ना कि भाई मेरा भगवान जी अभी मुंह भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, मैं भगवान जी आपका नाम ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बुढ़ापे में पता नहीं मैं ले पाऊं या ना ले पाऊं, मेरी मैं मर जाऊंगा तो फिर पता नहीं क्या होगा, मेरा गला रुक जाएगा, मैं ले पाऊं, इसलिए मेरे को तुरंत मर जाने दो। ये देखो ये हमने पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था ये कुलशेखर जो एग्जाम्पल उदाहरण लिया गया, प्रभुपाद जी ने रेफरेंस दिया, ये बेसिकली मुकुंद माला स्तोत्र है। उसका जो 33 नंबर का वर्स है, जो लोग भक्ति शास्त्री कर रहे हैं प्लीज राइट डाउन। माता जी कैम ऑन कर लो, मैंने नहीं दिखानी अपनी शक्ल, आप लोग दिखाते हो मुझे अपनी बारी अपनी शक्ल, मैं भी तो बोलती हूँ ना कैम ऑन करो, उस वजह से आप लोग सेशन में आना छोड़ देते हो, लेकिन मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कर दिया ऑन, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती। माता जी प्लीज ये बताना कि जब कोई, हाँ माता जी उसके बारे में भी आएगा चर्चा, आएगी चर्चा आएगी, ऑब्वियसली आ जाएगी माता जी। ठीक है मैंने कैम ऑन कर दिया है, हालांकि आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मेरे बीमार हूं मैं थोड़ा, सर में दर्द है बहुत ज्यादा, कल से हो रहा है। तो कुलशेखर की जो हमने ये एग्जाम्पल देखी थी उदाहरण, तो बेसिकली ये मैंने आपको बताया मुकुंद माला स्तोत्र करके हमारा एक ग्रंथ है, उसका 33 नंबर का 33वां 3333 3333 टू एवरीवन, ओ 33 नंबर का श्लोक है ये, ठीक है, जो कुलशेखर का दिया है। दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं कि इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूं, यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर भी जाऊं तो मुझे विश्वास है कि मेरी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु की प्रतीक्षा करनी पड़े, सहज मतलब जब आएगी तब आएगी, उसकी प्रतीक्षा करनी पड़े, तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्या उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद करेगा, क्योंकि मेरा गला रूंध जाएगा,
और मुझे नहीं पता कि मैं आपके नाम का जप कर भी पाऊंगा या नहीं, तो इसलिए अच्छा क्या है, मुझे तुरंत मर जाने दो, मुझे तुरंत मर जाने दो। तो ये एक उदाहरण है जो हमने पढ़ा था। एनीवे आज वाले पे आते हैं। ये थोड़ा थोड़ा रिवीजन दे रही हूँ मैं पीछे से आप लोगों को, जो हमने पढ़ पढ़ लिया हुआ है। ठीक है, इसको ये मत सोचना टाइम पास हो रहा है, टाइम की बर्बादी हो रही है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल बात है। सोचो कितनी प्रैक्टिकल बात है और कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, कि भगवान ने 5वें श्लोक में उत्तर देना शुरू किया, 30वें तक देते, 28वें तक देते ही रहेंगे, देते ही रहेंगे इसका उत्तर, एक ही बात का जवाब भगवान दे रहे हैं डिटेल में। बिकॉज ये बहुत महत्वपूर्ण पल है हर एक जिंदगी का, हर एक जीवात्मा की लाइफ का एक्चुअली, जो एंड टाइम के ऊपर उसका पेपर होगा, इम्तिहान होगा। लाइफ इज फॉर प्रेपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जामिनेशन। जिंदगी हमको मिली है अभ्यास करने के लिए, इसी बात का अभ्यास करने के लिए हमको लाइफ मिली है एक्चुअली। लेकिन हम लोग सोचते हैं भगवान ने जिंदगी क्या दी है, घूमने फिरने, खाने पीने, समोसे खाओ, इडली खाओ, डोसा खाओ, इसके लिए दिया है। घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश मारो। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल पर किससे दर्द खा ना, है ना, ये सोचते हैं ना। क्या है भक्ति, भगवान क्या कहते हैं, खाओ पियो ऐश मारो, बस ठीक है, लेकिन दिल मत किसी का दुखाना, ये भगवान कहते हैं। लेकिन आपको जो मनुष्य जीवन दिया है वो इसीलिए दिया है ताकि आप भगवान के पास भगवत धाम में आ सको। उसको कैसे हमने प्राप्त करना है भगवत धाम को, उसका तरीका भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और भगवान ने बताया भगवत धाम को कैसे प्राप्त करेगा कोई, जब एंड समय पे कोई मेरा नाम लेगा तो। और एंड समय पे कैसे नाम लेगा, तो यहाँ पे भगवान जी बता रहे हैं कि लाइफ भर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं हो जाएगा ये हवा हवा में। ठीक है, तो अभी कुलशेखर का भी हमने एग्जाम्पल उदाहरण पढ़ा। और जीवन के अंतकाल में केवल मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, जरा सा भी इसमें डाउट नहीं है। तो बेसिकली जीवन भर भगवान बता रहे हैं कि जिंदगी भर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक तो देख लो जो मैंने आपको कहानी सुनाई है तोते वाली, सबको याद है कि किस तरह से मौलवी का तोता जो होता है वो मर जाता है, मौलवी पूरा बाजार इकट्ठा कर लेता है। लोग कहते हैं क्या हुआ, इतनी जोर जोर से क्यों रो रहा है, ये क्या हो गया इसको, किस लिए रो रहा है ये। वो कहते हैं हाँ इसके देखो ना, इसके हाथ में, बेचारे के हाथ में लाश पकड़ी हुई है तोते की, शायद इसका तोता मरा है तभी करके दुखी है। क्या हो गया मौलवी साहब, आप तो प्रचारक हो, आप लोगों को प्रचार करते हो, कुरान शरीफ का ज्ञान देते हो, आप इस छोटी सी बात के ऊपर रो रहे हो, तोता मर गया। अगर तोते का इतना दुख लग रहा है, हम आपको नया तोता ला के देंगे, आप रोइए मत। अच्छा नहीं लगता इतना मैच्योर आदमी बाजार में खड़ा होकर तमाशा लगा के ऐसे रो रहा है। कहता नहीं नहीं, मैं तोते की मृत्यु पर नहीं रो रहा हूँ। अच्छा उसकी मृत्यु पर नहीं रो रहे, फिर आप क्यों रो रहे हैं। मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि इस तोते को मैंने कालीमा शरीफ सिखा रखा था, यानी कि राम राम राधे राधे हरे कृष्णा सिखा रखा था। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर बिल्ली ने झपटा मारा, ये तो तुरंत टाई टाई करने लग गया। अब मुझे अपना डर ये लग रहा है कि जब मौत के फरिश्ते, यानी कि जिसको सनातन धर्म की भाषा में यमदूत या यमराज कहा जाता है, मौत के फरिश्ते उर्दू में कहा जाता है, अगर वो मुझे लेने के लिए आगे, तो जाने मेरे मुंह से अल्लाह अल्लाह निकलेगा या फिर मैं भी इस तोते की तरह टाएं टाएं करने लगूंगा। तो पता तो सबको है कि एंड समय में हम भगवान का नाम ले लेंगे, लेकिन हमारे मुंह से भी आ ऊ आउच ये निकलेगा, या फिर वैसे मैक्सिमम क्या होता है कि जब हमें चोट लगती है ना हम लोगों को, तो हम लोग मम्मा, अरे मम्मा, सबसे पहले मम्मा का नाम लेते हैं। बचपन से ही बच्चा मम्मा का ही नाम लेता है, बचपन से ही मम्मा का नाम लेता है, मम्मा मम्मा मम्मा। तो बचपन से ही हम लोग मम्मा का नाम लेते हैं। हरे कृष्णा, एक सरोज माता जी करके आई हैं। गुड्डो मासी आप हो, चलो। हरे कृष्णा माता जी, मैं हूँ सरोज। अच्छा ठीक है, मेरी मासी का नाम भी है ना, तो मुझे लगा शायद वो है। तो यही चीज है, एंड समय में हमें भगवान जी का नाम किस तरह से लेना है, ये पूरी बात यहाँ पर है। उसके लिए भगवान बता रहे हैं कि भाई जिंदगी भर आपको वो करना है, प्रैक्टिस करनी है, जिंदगी भर अभ्यास करना है, तभी एंड टाइम पर आएगा जुबान के ऊपर। पूरा साल अगर किसी बच्चे ने पढ़ाई नहीं की होगी तो पेपर में फर्स्ट कहाँ से आ जाएगा, पास कहाँ से हो जाएगा, उसको पास होने के लाले पड़ जाएंगे। पढ़ा तो है नहीं उसने, है ना। पास होने के लाले पड़ जाएंगे, जस्ट पास हो गया या स्टैचू लग गया, जिसको प्रमोट कहते हैं, कि 4 पेपरों में उड़ रहा था लगभग, तो एक एक दो दो नंबर देके उन्होंने बोला यार बेचारा पास करो इसको, धक्का मारा तो सोचेगा आहा गंगा नहा के आया, पास हो गया, पास हो गया, पास हो गया। इतनी खुशी 90 वाले को नहीं होगी, वो सोचेगा हाय मैं थोड़ी मेहनत कर लेता, काश मेरे 99 आ जाते, 100% आए थे। लेकिन उसको हो रहा होगा हाँ मेरे हो गए, मेरे तो हो गए 30% भी, लेकर मैं पास हो गया, यस 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 यस। उसका तो ऐसे होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, जिंदगी के खेल में ऐसा नहीं होता, जिंदगी और मौत के खेल में ऐसा नहीं होता कि आपको हो जाएगा।
पूरा अभ्यास करना पड़ेगा, पूरा अभ्यास करना पड़ेगा भगवान जी का, पूरी प्रैक्टिस लाइफ टाइम करनी है, तो फिर जाकर आप लोग भगवान जी का नाम एंड में ले पाएंगे। जो बच्चा है जिसको पूरा साल नहीं पढ़ा, उसको एंड में नकल भी नहीं मारनी आएगी। कहते हैं ना, नकल के लिए भी अक्ल चाहिए, उसको अक्ल भी नहीं आएगी कहाँ से उतारना है कहाँ से नहीं उतारना है। पुर्जी भले ही ले जाएगा, वो चिट्टे ले जाएगा उतारने के लिए, लेकिन आएगा नहीं उसको उतारना। ऐसे ही हमारे लिए क्या है कि अगर हमें चलते चलते जब ठेडा लगता है, ठोकर लगती है, चोट लगती है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? आह ऊ आउच निकलता है, ठीक है, या भगवान का नाम निकलता है। तो उदाहरण मैंने आपको भी दिया, वो मौलवी की स्टोरी, तोता जिसमें है ना टाई टाई करता है, तो वो निकलता है, क्या होता है। तो इसी तरह से एक्सीडेंट भी अचानक होते हैं, और इसी तरह से मृत्यु भी अचानक ही होती है, वो किसी को बताती नहीं है ऐसे। आप उसको उल्लू नहीं बना सकते कि आज नहीं कल आना, आज मेरा मूड नहीं है तेरे साथ जाने का, आज मेरा मरने का मन नहीं कर रहा, तू जा, तू कल आना, फिर आएगी कल, तू कल आना। जैसे एक फिल्म भी आई थी ना, स्त्री फिल्म, उस पे दीवार दीवारों पे क्या लिखा होता था? ओ स्त्री तू कल आना, ओ स्त्री तू कल आना। तो लिखा था, लोग बोलते थे ये लिखने का क्या मतलब है? कहते फिर स्त्री आएगी, डायन मतलब चुड़ैल आएगी, यहाँ दीवार पे पड़ेगी, ओ स्त्री तू कल आना, जब पड़ेगी वापस चली जाएगी, फिर कल आएगी, फिर पड़ेगी तू कल आना, फिर चली जाएगी, ओ स्त्री तू कल आना, ओ स्त्री तू कल आना। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि ओ मौत तू कल आना, ओ मौत तू कल आना, ओ मृत्यु देवी तू कल आना, ओ मृत्यु देवी तू कल आना, वो कहेगी नहीं। एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी, तो उसके बाद मैं अपने आपकी भी नहीं सुनती, वो लेकर जाएगी ही जाएगी, लेकर जाएगी ही जाएगी, है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसने सोचा कि भाई मैं ना वो बड़ा बिजी आदमी था, जैसे कि हमने श्लोका में चर्चा की ना आपकी, कि ऊर्ध्व गच्छन्ति वाला, जो 14 चैप्टर का 18वें नंबर का श्लोक था। ऐसे ही एक व्यक्ति था जो रजोगुणी था, बहुत ज्यादा पैशनेट था काम के लिए, काम 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 काम, पैसा 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 पैसा, काम काम, कंपनी कंपनी, ये वो ये, उसका टोटली वही था, बिल्कुल वैसा ही था उसका स्वभाव बना हुआ। तो वही था, हेलो डील हुआ कि नहीं हुआ, पैसे भेजे कि नहीं भेजे, अच्छा ठीक है मीटिंग है, बस अभी निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ मैं। इतनी देर में क्या होता है, मृत्यु देवी आ जाती है उसको लेने के, नॉक 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 नॉक। वो देखता है, वो कहती है मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, मैं मृत्यु हूँ। कहता मृत्यु? क्या मृत्यु? क्या, मैं आपको लेने के लिए आई हूँ, आपका नाम है इस पे देखो, नाम लिखा हुआ है। उसको यकीन ही नहीं होता, कहता आपने अपॉइंटमेंट ली है मेरे से, मुझसे मिलने के लिए? आपको पता मैं कितना बड़ा आदमी हूँ, आपने अपॉइंटमेंट तो ली नहीं है मुझसे मिलने की। वो तो देखो, लोग मेरे 4-4 महीने अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं, मिल पाती लोगों को, तो आप कैसे मेरे को लेने के लिए आ गए हो, मेरे से मिलने के लिए आ गए हो? कहती मेरा नाम मृत्यु देवी है, मैं ऊपर से आई हूँ, मुझे भेजा गया आपको लाने के लिए। फिर वो कहता है अच्छा कोई अपॉइंटमेंट? कहती अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर्चा है मेरे पास एक। उसको चिट्ठी दिखाती है। अब चिट्ठी में क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है उसके हाथ में, मृत्यु देवी के हाथ में, लेटर के ऊपर नाम लिखे होते हैं, मतलब लोगों के नाम लिखे होते हैं जिसको मृत्यु देवी ने आज उठाना होता है, लेकर जाना होता है अपने साथ, जिसकी मौत लिखी होती है। आदमी खोलता है, देखता है, उधर ना ये तो ऑथराइज लेटर है, यमराज के ऑफिस से आया है, और यहाँ पर क्या लिखा है, सीधा सीधा सबसे नंबर पे पहले पे मेरा नाम लिखा है। वो सोचता है अभी तो मैंने, यार मैंने बताया नहीं, मेरा मीटिंग भी होनी है, मेरी तो डील होने वाली है, इतनी महंगी डील है ये, ठीक है, बड़ा घाटा हो जाएगा, कम से कम मैं एक डील तो पक्की करके जाऊं कि जिसकी वजह से मेरी पुश्ते बैठकर खाना खाती रहेंगे बैठकर। तो मृत्यु देवी कहती है कोई बात नहीं मृत्यु देवी, मैं चलता हूँ, आप आइए जरा, आप थक गई होंगी, सुबह से निकली है, लोगों को ले रही हैं, उठा रही हैं, आइए थोड़ा रेस्ट कीजिए, मेरे पास आ जाओ। मृत्यु देवी कहती है इस तरह से मेरा तो आदर सत्कार कभी किसी ने किया नहीं, ये तो मुझे इनवाइट कर रहा है, आओ हमारे घर में, अंदर आ जाओ कमरे में। मतलब ऑफिस में लेने जाती है उसको, उसको बिठाता है, कहता है आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए मंगवाता हूँ, आप हमारे यहाँ के जरा कुछ खा के देखिए, आपके लिए चना भटूरा मंगवाता हूँ। वो चने भटूरे, लस्सी का गिलास, ठीक है, उसको खिलाया अच्छे से, खिलाया पिलाया। तो पूड़ियाँ, चना, हलवा, ये सब, और लस्सी का गिलास, मीठी लस्सी हो तो सबको पता है कि नींद आ जाती है। अब मृत्यु देवी क्या थी, वो सो गई। अब जब मृत्यु देवी सोई, इस बंदे ने की चालाकी, इसने क्या किया, उसके हाथ से चिट्ठी चिट्ठी ली, ऊपर सबसे पहले उसका नाम लिखा था, उसने अपना नाम फटाफट काटा, फटाफट काटने के बाद अपना नाम सबसे नीचे लिख दिया। चालाकी की उसने कि भाई अब ये उठेगी, मैं कहूंगा मेरा नाम कहाँ है, मेरा नाम तो एंड में, जा घूम फिर के आ, फिर आना, तब तक मैं डील कंप्लीट कर लूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि मृत्यु देवी को सो जाती है, 2-2.5 घंटे वो उसको नींद पड़ जाती है। जब वो उठती है, कहती है हाँ आज तक हमारा आदर सत्कार इतना अच्छा से किसी ने नहीं किया, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तो चलो वो चिट्ठी खोलती है, वो कहती है तुम्हारा नाम जो है ये सबसे, वो कहती है कि ऊपर था ना, चलो मैं अब सबसे नीचे से शुरू करूंगी। उस बंदे ने क्या किया था, अपना नाम ऊपर से काट के नीचे से लगा दिया था, नीचे से लिख दिया था। अब अपनी मृत्यु ने कहा मैं नीचे से शुरू करूंगी, उसने नीचे से शुरू किया, तो पहले नंबर भाई का ही चढ़ा, उसी आदमी का चढ़ा, उसको ले गई अपने साथ। इस तरह से हम मृत्यु देवी को चकमा नहीं दे सकते, जितना मर्जी राजमा छोले कुलचे समोसे
इडली डोसा सांभर वड़ा, लस्सी के गिलास, रबड़ी मलाई रसमलाई खिला लो पिला लो, लेकिन वो आई है तो वो लेके जाएगी, वो आई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको कभी मूर्ख नहीं बना सकते हैं। मृत्यु देवी को जितने मर्जी आप सुपर इंटेलिजेंट हो, रिश्वत भी नहीं चली, देखो उसने अपनी तरफ से दिया, समोसे कुलचे खिलाऊंगा इसको, लस्सी का गिलास पिलाएंगे तो बस ठीक है, अस्सी तुस्सी पित्ती लस्सी, तो नींद आएगी सो जाएगी, वापस चली जाएगी उठ के। पर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो मृत्यु भी इस तरह से अचानक आती है, अगर हमारा प्रयास नहीं हमने किया, प्रैक्टिस नहीं किया है, अभ्यास नहीं किया है, तो भगवान का चिंतन कैसे होगा। इसीलिए हमको जिंदगी भर, जीवन भर प्रयास करना है, प्रयत्न करना ही करना है। ठीक है, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितमृत अंत लीला 6 चैप्टर के श्लोक नंबर 278 में, विषयैर अन्न खैले मलिना हया मन, मालिना मन हैले न हे कृष्ण स्मरण। जो विषयी लोग, भौतिकतावादी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन खाता है, उसका मन दूषित हो जाता है। तो जैसा कि कल हम चेतना के बारे में बात कर रहे थे, है ना, भक्तन विनीता देवी दासी माता जी ने भी भक्तन विनीता माता जी ने भी आपको कल बहुत जल्दी दीक्षा हो जाएगी माता जी, बाप की अचानक निकल गया ना मुंह से देवीदासी, बहुत जल्दी दीक्षा हो जाएगी माता जी बाप की। तो भक्तन विनीता माता जी ने भी कल आपको बताया था चेतना के बारे में, मैंने भी कल, हमने भी कल चर्चा की थी चेतना के बारे में। तो यहाँ पे श्लोका में भी चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं कि जो विषय लोग, भौतिकतावादी व्यक्ति द्वारा दिया गया भोजन खाता है, उसका मन दूषित हो जाता है, और जब मन दूषित हो जाता है तो वह कृष्ण के बारे में ठीक से सोचने में असमर्थ होता है। तो जिसका मन शुद्ध नहीं है वो भगवान जी का चिंतन स्मरण नहीं कर सकते। तो दूसरी टिप आपके लिए ये है कि आ, अच्छे जो चित्त से खाना बनाता है ना, उसी के हाथ से खाना चाहिए, जो अच्छे मन से बनाता है, जो भक्त है भगवान का, जो भगवान जी को भोग लगाता है, उसके हाथ से खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्या, भौतिकतावादी लोगों के द्वारा किया गया भोजन अगर हम खाएंगे तो हमारा मन जो होगा वो दूषित होगा, मन दूषित होगा, मन और चेतना दूषित होगी, तो क्या होगा, हम भगवान जी का नाम जो है वो नहीं ले पाएंगे। और भगवान के नाम की प्रैक्टिस ही नहीं की हमने लाइफ टाइम, तो एंड में तो लेना फिर कहाँ से निकलेगा, भूल जाओ, फिर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान जी का स्मरण करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, इसीलिए जीवन भर भक्ति करना आवश्यक है। तो कई बार हो सकता है कि एंड में ऐसी स्थितियों की बाहरी रूप से भगवान जी को हम याद ना कर पाए, जैसे कार एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोमा अचानक हो जाता है ना, कोई गिरा, सिर पे चोट लगी, कोमा में चला, जब अस्पताल लेकर गए तो बताया कि तो पेशेंट आपका कोमा में चला गया, ये तो किसी को पहचान नहीं रहा, है ना। तो हमारे, मेरे एक मामू थे ना, उनको भी कोमा, वो भी कोमा में चले गए थे, लेकिन उनके मुंह से ना मतलब सिर्फ माँ ही निकलता था, और किसी को पहचानते, बट माँ माँ कहते थे, वो माँ माँ कहते थे। तो ऐसे ही जो व्यक्ति, अगर किसी ने भगवान जी का अच्छे से चिंतन किया हो, प्रैक्टिस की हो, अभ्यास किया हो, तो मुझे लगता है कि शायद वो कोमा में रहकर, जिससे हम अटैचमेंट होती है, अगर हमारी भगवान जी से अटैचमेंट है, तो हो सकता है कि हम कोमा में रहते हो भी कृष्ण 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 का जप करें, कर रहे हो, है ना, कुछ इस तरह से। तो जैसे अचानक किसी का कोमा में कुछ चला गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर क्या होगा, भगवान बराह पुराण में बताते हैं, भगवान ने बराह पुराण में बताया है कि ऐसा भक्त जिसने पूरी जिंदगी मेरा चिंतन किया ना, मेरा स्मरण किया है, तो एंड समय में अगर कोई ऐसा हालात हो जाए, ऐसी सिचुएशन पड़ जाए, ऐसी परिस्थिति हो जाए कि वो मेरे को याद नहीं कर पा रहा, तो फिर भगवान कह रहे मैं उसको खुद याद कर लूंगा, मैं याद करूंगा उसको, और उसको मैं अपने भगवत धाम में खुद लेकर आ जाऊंगा। ये भगवान कह रहे हैं, भगवान की जुबान है, कहाँ पर, बराह पुराण में भगवान बता रहे हैं। तो 8वें अध्याय का जो 5वां श्लोक है यहाँ पे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समत्पावई याति नास्त्यत्र संशयः। ठीक है, भगवान कह रहे हैं तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें। इसमें दोनों आते हैं एक्चुअली, इस श्लोक में ना आपके दोनों आते हैं। एक तो वो लोग भी आएगा जिसने भक्त, ऐसा भक्त भी आएगा जिसने पूरी जिंदगी भगवान जी का नाम जपा है, पूरी जिंदगी भगवान जी को याद किया, स्मरण स्मरण हमेशा किया है, भगवान का नाम जपता रहा बेचारा, भगवान की भक्ति की है, तो वो वाला व्यक्ति भी भगवान के पास चला जाएगा। और जो जिंदगी भर जिसने जपा था लेकिन एंड टाइम पे नाम नहीं ले पाया, किसी कारणवश नहीं ले पाया, तो भगवान कह रहे हैं वो भी ऐसा वाला भक्त भी मेरे पास ही आता है, बिकॉज मैं उसके दिमाग में डाल देता हूँ, या मैं उसको खुद ही याद करवाता हूँ, या मैं खुद उसकी बाजू पकड़ के लेकर आता हूँ। वरा पुराण में भगवान ने बता दिया। तो बेसिकली हमको तो जिंदगी भर क्या करना है, प्रयास करना है भगवान का नाम लेने का,
और स्मृति ताकि रहे हमें उनकी हमेशा। लेकिन अगर गलती से मृत्यु के समय किसी व्यक्ति ने कुछ और ही याद कर लिया तो उसके बारे में भगवान जो है वो कल बताएंगे बेसिकली। उसके बारे में वो आज नहीं हम पढ़ेंगे, वो भगवान कल बता रहे हैं तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का ये है कि जैसे अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता, ओके, अंत का जीवन के अंत में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। देखो इतनी बारी रिपीट करने का मतलब ये है कि ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न हो जाए, लर्न हो जाए। अगर ये श्लोक भी आपने लर्न कर लिया ना, भगवान का नाम जपने की उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन ये श्लोक याद आ गया ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, तो फिर आपको लगेगा नहीं एंड टाइम पे भगवान का नाम तो ऑटोमेटिकली निकलेगा। बिकॉज श्लोकास की पावर क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं श्लोका की ट्रेनर हूं, तो श्लोका की पावर क्या है कि जब आप श्लोक पढ़ते हो ना, कोई भी श्लोक है, अगर आपने पढ़ा 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 और बहुत बार पढ़ लिया तो वो एक मंत्र का रूप ले लेते हैं। श्लोक जब हम बहुत बार पढ़ लेते हैं ना, वो मंत्र का रूप ले लेता है। फिर भी हम कॉन्टिन्यूसली पढ़ते जाते हैं, 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 तो वो मंत्र जो होता है ना, जो श्लोक मंत्र में कन्वर्ट हुआ, वो मंत्र अब सिद्ध मंत्र हो जाता है। तो दैट मीन्स कि आपने कुछ पढ़ लिया इतनी बार कि वो आपने सिद्ध कर लिया है। वो होगा ही होगा, वो होगा ही होगा, होगा ही होगा। जैसे कि 12th चैप्टर ही क्यों हमेशा हम बार बार पाठ करते हैं, भक्ति योग का, बिकॉज ताकि उसमें भगवान जी ने गुण बताए हैं, दैवीय गुणों के बारे में बताया कि वो गुणों का, उन गुणों का डेवलपमेंट हमारे अंदर आ जाए, विकसित कर ले हम वो गुण। तो ये एक गुह्य बात है जो मैं आप लोगों को ओपनली बता रही हूँ। ओपनली क्यों बता रही हूँ, बिकॉज समझ में उसी की आएगा और फॉलो वही करेगा जो भगवान जी का भक्त है। जो नहीं है वो कहेगा अरे यार ये तो श्लोका याद कराने का एक बहाना हो रहा है इनका कि सबको श्लोक आए है, ऐसे ही है। बट ऐसा नहीं है। श्लोका पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पढ़ते रहोगे, गाते रहोगे, गाते रहोगे, वो एक मंत्र का रूप ले लेगा, मंत्र को गाते रहोगे, गाते रहोगे, वो सिद्ध मंत्र बन जाएगा आपका। आप उसको सिद्ध कर लोगे, वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो श्लोक की एंड में जैसा कि हमने पढ़ा था कि भाई अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा, और 4-5 दिनों से हम लोग ये डिस्कस करते आ रहे हैं कि जब मृत्यु का समय आता है तो व्यक्ति की आंखों के आगे से फ्लैशबैक चलने लगता है, फ्लैशबैक होता है उसका। ठीक है, और सामने परिवार होता है, नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, अगर किसी का बच्चा मर रहा है तो वो बोलेगा, उसके पापा बोलेंगे अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है, मेरा बुढ़ापा का सहारा तू था, तू तो मेरी कमर तोड़ के जा रहा है, मत जा। माँ होगी तो कहेगा तूने मेरे को नीचे उतारना था, अपने कंधे से कंधे पे कांधा देना था, मतलब तूने संस्कार करना था, मुख अग्नि कौन देगा। बीवी होगी तो वो रो रही होगी, मेरा क्या होगा आपके बिना। आपके बच्चे देखो, क्या बच्चे अलग से रो रहे होंगे, पापा पापा नहीं जाओ मैं छोड़ के, पापा पापा मम्मा रो रही है, पापा मत करो ऐसे। मतलब कि इस तरह से, है ना। किसी का भाई की डेथ हो रही होगी तो उसकी माँ बोलेगी अपनी बहनों का त्योहार मत खत्म करके जा रक्षाबंधन का, तेरी बहनों का इकलौता भाई है तू, मत कर ऐसे। तो नेगेटिव माहौल, नेगेटिव इन्वायरमेंट, रोना धोना, चीखना चिल्लाना, ऊपर से कष्ट, वो अलग से 40,000 बिच्छुओं का डंक जब एक साथ लगता है उतना दर्द होता है। ठीक है, मृत्यु के समय पर तो एक व्यक्ति का बहुत मुश्किल टाइम होता है, व्यक्ति स्मरण नहीं कर पाता। और एक हमारा शास्त्रीय ग्रंथ है, वहां पर बताया जा रहा है कि अगर कैक्टस है ना, कैक्टस का जो आपने देखा हुआ कांटो कांटो वाला पौधा जो होता है, प्लांट होता है ना, कैक्टस को अगर नाभि में से घुसाया जाए, नाभि किसको बोलते हैं, बैली बटन को इंग्लिश में बोलते हैं बैली बटन, पेट की तुन्नी उसको उर्दू पंजाबी में उसमें बोलते हैं। आपका मेरा नेट ना चला जाए भगवान जी, ओफ पक्का आई होप मेरा नेट ना जाए हो, मेरा नेट ना जाए, आई होप मेरा नेट ना जाए। आई थिंक चला गया है क्या माता जी, मेरा नेट चला गया है क्या, आप लोग सुन पा रहे हो। माता जी आपकी अब आ रही है, पहले आवाज आनी बंद हो गई थी। कितनी देर तक आवाज आनी बंद हुई है, कैक्टस वाला शुरू किया था वहां से आ रही थी आवाज, कैक्टस। अभी अभी 2 सेकंड ही हुए थे आवाज, मतलब बीच कैक्टस में सुना थोड़ा था ना, सा। कैक्टस। हाँ हाँ, पूरा नहीं सुना तो बस। कैक्टस पता नहीं क्या मतलब, कैक्टस की एग्जांपल देने वाली थी, वो सुनी थी कि नहीं। ना नहीं सुनी। 40,000 बिच्छुओं के डंक वाली एग्जांपल सुनी थी। हाँ जी वो सुनी। 40,000 बिच्छुओं का डंक जब हमें एक साथ लगता है ना, उतनी तकलीफ हमें मृत्यु के समय होती है। और एक और अन्य ग्रंथ है, वहां पे वर्णन मिलता है कि जैसे कैक्टस का प्लांट होता है ना, कैक्टस का पौधा जिसमें कंडे कंडे कांटे कांटे होते हैं, उसको अगर बैली बटन यानी कि जो पेट है, पेट की जो तुन्नी होती है जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं तुन्नी, ठीक है, बैली बटन इंग्लिश में कहते हैं, उसमें से घुसाएंगे कैक्टस को और मुंह से खींच कर बाहर निकालेंगे। मतलब पेट में से घुसाना और ये सोचो ये मुंह है, यहाँ से बाहर निकालना, इस तरह से खींच के बाहर निकालना। तो कांटे कांटे वाला प्लांट, तो जितना अंदर से आप छलनी हो सकते हो उतना छलनी, उस तरह से जितनी तकलीफ होगी उतनी तकलीफ।
इस तरह से कहते हैं इतनी ज्यादा दर्द होती है। एक्चुअली जिसने बड़े अच्छे तरीके से कंसंट्रेट किया है हरे कृष्ण नाम के महामंत्र को, हरे कृष्ण महामंत्र को, जिसने एक एक शब्द को मतलब उसके ऊपर अच्छे से ध्यान दिया है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट तरीके से जिसने भगवान जी का स्मरण किया है, बड़े गहरे तरीके से, बड़े ही घने तरीके से, गहन तरीके से भगवान जी को याद किया है, वो व्यक्ति मृत्यु के समय पे भगवान जी का स्मरण जो है वो कर पाएगा। ठीक है, अदरवाइज मुश्किल है। तो क्योंकि इतना ज्यादा दर्द भरा कष्ट होता है, रोने वाला एनवायरनमेंट होता है, कफ पात भी, तो इससे भी गला जो होता है वो पूरा रुंध जाता है, आवाज नहीं निकलती। ठीक है, तो मुश्किल है। तो अंत काले, अंत में भगवान जी का स्मरण करना मुश्किल है, लेकिन यह प्रयाति समद्भावई, यानी अगर कोई व्यक्ति भगवान जी का स्मरण कर पाता है तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर पाएगा। तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर पाएगा। याति नास्त्यत्र संशय, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं है, ये भगवान ने बताया। अब जो यहाँ लिखा ना, तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त कर पाता है। भगवान जी का स्वभाव क्या प्राप्त कर पाता है बेसिकली? अब ये जो श्लोक है ना, निराकारवादी बड़ा उड़कने लग जाते हैं इसको पढ़कर। उड़कना मतलब उछलने लग जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, देखो देखो यहाँ लिखा है भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे, कर लेंगे, हम भगवान बन जाएंगे, बन जाएंगे, हम भगवान ही है, हमें भूला हुआ है ना। तो जैसे ही हम उसको याद करेंगे तो हम भगवान बन जाएंगे, बन जाएंगे, बन जाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है तो वो व्यक्ति क्या भगवान बन जाता है? नहीं, भगवान नहीं बन जाता है। वो क्या करते हैं, उनके स्वभाव को प्राप्त करने का मतलब है वास्तव में हम उनकी तरह दिव्य हो जाएंगे, उनकी तरह दिव्य धरातल पर आ जाएंगे। लेकिन दिव्य पे होने के बावजूद भी हम उनके नौकर हैं तो नौकर ही रहेंगे, दास है तो दास ही रहेंगे। जीवर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हम हमेशा वही रहेंगे, हमेशा से वही थे। बाप कभी बेटा नहीं बन सकता, नहीं, बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। है ना? तो उसी तरह से जीवात्मा कभी भगवान नहीं बन सकती। जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। लेकिन हाँ, प्रकृति के तीन गुण जो है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उससे परे हो जाएंगे, इतना हो जाएगा, इतना जरूर हो जाएगा। तो जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का स्मरण करता रहेगा तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने आपको 7 चैप्टर का 30 श्लोक का तात्पर्य से भी स्टार्टिंग में बताया कि प्रभुपाद ने तात्पर्य में क्या लिखा है। रुको यहीं पे निकालती हूँ, एक मिनट रुको रुको। यहाँ से पढ़ा था ना हमने, दिव्य धरातल, दिव्य दिव्य दिव्य, धीरे धीरे दिव्य संगति, ये पढ़ा था ना। यही वाली बात। तो ये चीजें साथ साथ में जुड़ी, कनेक्टेड है ना, तभी करके मुझे थोड़ा सा आगे पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति दिव्यता को प्राप्त कर सकता है, करता है। तो इसका उदाहरण जो है ना, जीता जागता उदाहरण, जो लाइव एग्जाम्पल है, जो हम लोगों ने चलो देखा तो नहीं है, बिकॉज प्रभुपाद जी हम हमारे से काफी बड़े थे, है ना। तो हमने वैसे तो नहीं देखा, लेकिन सुना है, श्रवण किया है। और प्रभुपाद जी की जो वीडियोस हैं, अगर आप उनको भी देखेंगे तो आपको पता होगा कि प्रभुपाद जी एंड टाइम पर भी एक डिवोटी है, वो प्रभुपाद जी के मुंह के आगे वो रिकॉर्डर लेकर खड़ा है, वो प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उस वक्त भी, एंड टाइम पर भी प्रभुपाद जी इसके एग्जाम्पल है। तो शीला प्रभुपाद जी एक बार ही ना बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे, बहुत बीमार, बहुत 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 बीमार पड़ गए थे, और बिस्तर पे लेटे हुए हैं, आंखों से पानी भी है निकल रहा, और जो डिवोटीज हैं वो भी डर गए, घबरा गए कि शायद अब टाइम आ गया इनका। और जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि सेवा सुवा कर लो, हमारे बस का नहीं है, इनकी स्थिति अब रिकवरेबल नहीं है, ये नहीं ठीक होंगे। इस तरह से डॉक्टर ने एक तरह का उनको जवाब दे दिया। लेकिन जो आसपास के जो उनके डिवोटीज थे, भक्तजन थे, वो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। कोई प्रभुपाद जी का सिर दबा रहा है, कोई पैरों को दबा रहा है, कोई सिर की ऐसे मसाज कर रहा है पोले पोले हाथों से। पोले पोले मतलब, पोले पोले को क्या बोलते हैं, नरम नरम हाथों से। नरम नरम हाथों से प्रभुपाद जी की सॉफ्ट जेंटल, जिसको मसाज कहते हैं ना, धीरे धीरे वो मसाज कर रहे हैं। तो ऐसे ही भक्त जो थे प्रभुपाद जी की सेवा में रखे, तो भक्तों ने देखा कि प्रभुपाद जी के शरीर में ना अचानक कंपन हुआ। कंपन मतलब बॉडी में उनकी शिवरिंग्स हुई, इस तरह से प्रभुपाद जी ने किया, इस तरह से प्रभुपाद जी ने कुछ ऐसे करके कंपन हुआ उनकी बॉडी में, जिस्म में कंपन हुआ। तो डिवोटीज और डर गए। डिवोटीज ने सोचा कि इनको शायद बहुत पेन हो रही है, बहुत पेन हो रही है, जो इस तरह से इनकी बॉडी कांप रही है, कंपन सा हो रहा है इनको। इस तरह से किया प्रभुपाद जी ने, फटाफट वो दौड़े और एक सीनियर डिवोटी को लेकर आए, बहुत सीनियर वैष्णव थे वो, उनको लेकर आए। और बेसिकली वो जो सीनियर डिवोटी थे, वो वैष्णव होने के साथ साथ एक वैद्य भी थे।
जैसे हकीम वैद होते ना, वो वैद भी थे, उनको बुलाया गया। तो वो प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर भी थे, मतलब गुरु भाई भी थे प्रभुपाद जी के, दोनों के एक ही गुरु थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज एक ही गुरु थे। उन जी का प्रभु जी का, यानी कि जो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, उनका नाम था अकिंचन कृष्णन बाबा जी महाराज। अकिंचन कृष्णन बाबा जी महाराज उनका नाम था, वो आए। तो वो इतने पहुंचे हुए थे, वो डेली 128 हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, 128 माला जपते थे वो प्रभु जी। किंचन कृष्ण, सॉरी, अकिंचन कृष्णन बाबा जी महाराज नाम था उनका। 128 माला वो रोज जपते थे। वो जब आए ना, उन्होंने प्रभुपाद जी को ऐसे करके देखा, वो कहते नहीं, आपको नहीं पता लग रहा है, बिकॉज ये जो है ना, ये एक्सेसिव में है, ये कष्ट में नहीं है, ये किसी चीज का आनंद उठा रहे हैं। आप नहीं समझ, आपको नहीं समझ में आएगा, ये तो आनंद की पराकाष्ठा में बेसिकली इस वक्त। क्यों उनको पता लगा ये चीज? बिकॉज वो खुद भी वैसे ही थे, वो खुद भी वैसे ही थे। क्योंकि सोचो, जो 128 माला जपते हैं, है ना, तो उनके हाव भाव देखकर उनको पता लग गया था कि ये आनंद की स्थिति में है, बेसिकली ये कष्ट की स्थिति में नहीं है। तो वैसे तो उस वक्त प्रभुपाद जी की स्थिति थी कि जो प्रभुपाद जी की चमड़ी है ना, स्किन, वो स्किन ही स्किन नजर आ रही थी, मतलब कि पतली सी चमड़ी नजर आ रही थी, हड्डी हड्डी पूरा, मतलब हड्डी हड्डी चमड़ा बिल्कुल, मतलब ये लग रहा था कि हड्डी है अंदर, हड्डी के ऊपर थोड़ी सी स्किन है। सोचो कितने कमजोर, उतना। उसके बीच में कोई चर्बी नहीं थी, कोई फैट नहीं था बिल्कुल भी। अब सिर्फ पतली सी स्किन थी, चमड़ी थी, और स्किन हड्डी के साथ जो थी वो बिल्कुल चिपकी हुई थी, बिल्कुल चिपकी हुई थी, ऐसा हाल था। तो अब देखा जाए, बहुत ज्यादा कष्ट की स्थिति है, लेकिन शिला प्रभुपाद जी के मुख से आह ऊ हाय दर्द पीड़ कुछ नहीं ऐसा निकल रहा था। बट यूजली जब लोगों की ऐसी स्थिति हो जाती है, तो लोग रोते हुए कष्ट से अपने प्राण ही त्याग देते हैं। लेकिन शिला प्रभुपाद जी के साथ ऐसा नहीं हुआ। शिला प्रभुपाद जी ने अपने आखिरी समय में श्रीमद् भागवतम महापुराण को वो ट्रांसलेट कर रहे थे, ठीक है, और उनका माइंड पूरा फोकस कहाँ पे, दिमाग कंसंट्रेट कहाँ पे है, श्रीमद् भागवतम महापुराण में ही है। और कीर्तन सुनते 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 प्रभुपाद जी ने अपने प्राण जो थे वो त्यागे थे, ठीक है। शिला प्रभुपाद जी जो है वो नित्य वैष्णव सिद्ध है, सिद्ध वैष्णव है वो, नित्य सिद्ध वैष्णव है वो। लेकिन स्मरण करके व्यक्ति कहाँ जाएगा? भगवान के धाम में जाएगा, भगवत धाम में जाएगा। इसी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज, उन्होंने भी इसी तरह से श्री कृष्ण भगवान जी का नाम लेते लेते जो था, अपना शरीर त्यागा था, अपना शरीर छोड़ा था। इसी तरह से श्रीला प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल हुए, शिष्य हुए, जिनका नाम था श्रीला गौर गोविंद स्वामी जी महाराज। घनघोर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चल रहा है, मतलब घनघोर धूप एकदम से, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एकदम से ऐसा कीर्तन चल रहा है। कीर्तन सुनते सुनते, कीर्तन का श्रवण करते 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 उन्होंने अपना शरीर जो था वो त्यागा था। और वो भी सिद्ध हो चुके थे, प्रभुपाद जी के डिसाइपल स्वामी जी महाराज, वो भी सिद्ध हो चुके थे पूरा। वो भी भगवत धाम के। जटायु के केस में आप लोग देखते हो, जटायु, जटायु ने रावण से युद्ध किया, हालांकि बेचारा क्या था, पक्षी था ना, एक पक्षी था, वो भी बूढ़ा बुजुर्ग, पर उसके काट दिए रावण ने। लेकिन फिर भी वो, उसने कोशिश की कि भाई शायद मैं अपने सामने इस तरह से स्त्री को तो जाता हुआ नहीं देख सकता, मतलब कोई उसका अपहरण करके लेके जा रहा है। जितनी उनके अंदर शक्ति थी, सामर्थ्य, सीता पुत्री में आ रहा हूँ, उन्होंने देखा ना रामायण रामायण में, सीता बेटी तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, ऐसे उड़ रहा है उड़ रहा है उड़ रहा है। तो रावण उड़न खटोले के ऊपर खड़े होकर ऐसे करके पंख काट देता है उसके। असफल रहा वो जटायु रक्षा करने में, तो असफल रहा। रावण ने पंख काट दिए, कई प्रहार किए, खूनो खून लहू लुहान कर दिया बेचारे को। तो जटायु जब पृथ्वी के ऊपर गिरा, तो श्री राम भगवान खुद आगे उनके पास पहुंच गए। और भगवान राम ने मतलब पूछा, और भगवान राम को उन्होंने पूरा डिटेल में वृत्तांत क्या सुनाया कि ऐसे ऐसे करके सीता को लेकर गया है, सीता मैया को मैंने देखा है, उसको रावण था वो लेकर जा रहा था, लंका वाली साइड लेकर गया है। तो राम भगवान ने बोला कि अगर आप चाहें तो मैं आपको सही अभी कर दूंगा, अभी ठीक कर दूंगा, क्योंकि तो राम भगवान है, वो तो सबके प्राण दाता है, प्राण देने वाले, प्राण लेने वाले है ना। हम कालोस्मी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि भाई मैं ही सब कुछ मेरे से है। भगवान चाहे तो किसको जीवन दान नहीं दे सकते। भगवान ने बोला आप चाहो मैं आपको 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, अभी ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं भगवान, मैं, मुझे ठीक नहीं होना है, मैं नहीं ठीक होना चाहता। उन्होंने बोला क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कहते हैं कि इससे सुंदर मौत कहाँ होगी, किसकी हो सकती है कि मैं आपकी गोद में हूँ, आपको मैं मुखमंडल जो है निहार रहा हूँ, आपके हाथ जो है वो मेरे सर को इस तरह से प्यार कर रहे हैं, मेरे को दुलार रहे हैं, है ना, मेरे गाल को, मेरे सर को मुझे प्यार कर रहे हैं।
आपकी गोदी में मैं हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको सुन रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ। इससे खूबसूरत मौत मेरी क्या हो सकती है? इससे खूबसूरत मौत क्या होगी? हो सकता है कि अगर आप मतलब उनका मतलब ये है कि हो सकता है अगर मैं ठीक हो जाऊँ, ठीक होने के बाद हो सकता है फिर अपनी मृत्यु मरूँगा तो क्या पता मतलब मेरी आँखों के आप सामने आप होंगे कि नहीं, मैं आपके दर्शन कर रहा होऊँगा कि नहीं, आपको श्रवण कर रहा होऊँगा कि नहीं, आप मुझे दुलार रहे होंगे कि नहीं, है ना? तो राजा कुलशेखर का जो भी उदाहरण पढ़ा हम लोगों ने, ये 8वें अध्याय का जो सेकंड श्लोक में कुलशेखर का उदाहरण नहीं पढ़ा था अभी, कि भगवान मेरी अभी गला ठीक है, मैं जवान हूँ, मेरी हेल्थ ठीक है, मैं आपका नाम ले सकता हूँ, तो मेरे को भी मार दो। बाद में पता नहीं मेरा गला रुध जाएगा, मैं नाम ले पाऊँगा कि नहीं ले पाऊँगा। इस तरह से वो कहते हैं। है ना? तो जटायु ने बोला कि नहीं भगवान जी मेरे को नहीं ठीक होना है, मेरे को ऐसे ही ठीक हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ ना, देखते हुए मरूँगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा, ऐसी जीवात्मा जो होगी वो कहाँ जाएगा? भगवान जी के धाम जाएगा। भगवान खुद उसका संस्कार कर रहे हैं, भगवान खुद उसको प्यार कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं। ठीक है? लाइट आई है, थोड़ा-सा शायद स्विच हो जाए वापस से वाईफाई अगर हुआ तो बता देना, वॉइस अगर कहीं से ब्रेक होगी तो बता देना। तो एक बार ना इस्कॉन में एक डिवोटी थे। इस्कॉन में एक डिवोटी थे। उन उनका क्या हिसाब था कि उनको अगर कोई रोल देता था ना, वो अपने रोल में इतना ज़्यादा डूब जाते थे, मतलब कि जैसे एक प्रोफेशनल एक्टर होता है ना कि एक्टर एक्टिंग में घुस जाता है पूरा, अपने रोल में, अपने किरदार में, अपने कैरेक्टर में पूरा अंदर घुस जाता है। तो उन प्रभु जी को रोल दिया नरसिंह भगवान का। अब नरसिंह भगवान का रोल दिया तो वहां पे आपको पता है कि स्टेज शो हो रहा था वहां पे, मतलब कि शो चल रहा था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि भाई वो अपना नरसिंह भगवान के पूरा रोल में समा गया पूरे बुरे तरीके से। तो जो व्यक्ति उसके आगे हिरण्यकशिपु, उसको पूरा फाड़ दिया, उसको नाखूनों से फाड़ दिया। तो उस व्यक्ति जो बेचारा राक्षस बना था उसको चोट वगैरह भी आ गई, उसको हॉस्पिटल लेना पड़ा। तो फिर ना मंदिर वालों ने फैसला किया कि आगे से ना इन प्रभु जी को ना रोल नहीं देंगे हम लोग, इनको रोल नहीं देंगे, क्योंकि ये इतना ज्यादा किरदार में घुस जाते हैं कि हादसा हो जाना था कुछ तो बच गया। तो लेकिन वो एक्टर बहुत अच्छे थे, एक्टिंग बहुत अच्छी करते थे। तो फिर एक बार उनको रोल दिया गया, उनको समझाया गया कि भाई इस तरह से देखो चोट वोट का ऐसा, तो इनको ठंडा रोल देते हैं कोई। ठंडा रोल मतलब कि थोड़ा सा ऐसा एग्रेसिव सा रोल नहीं देंगे कि जिसमें इनको मारना पीटना पड़े किसी को। हम इनको एक ठंडा एक कूल सा रोल देंगे। तो उन्होंने कूल सा रोल क्या दिया? राजा दशरथ का। राजा दशरथ का रोल दिया कि भाई जो राजा दशरथ हैं ये मतलब राम भगवान जी के पिता का रोल करेंगे, राम भगवान के पापा बना दिया उनको, दशरथ का रोल करेंगे। अब वो दशरथ का, राजा दशरथ के जब करेक्टर में है तो राजा दशरथ के करेक्टर में डूब गए, खो गए पूरे तरीके से। तो हुआ क्या कि जिस तरह से राजा दशरथ, जो रियल वाले राजा दशरथ थे, राम भगवान जी की जुदाई में विरह में तड़प तड़प के रो के मरे ना, मेरा राम 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 करते करते मरे, है ना? वैसे ही करते करते उन्होंने शरीर त्यागा ना, मतलब राजा दशरथ ने। तो ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हो गया, ये रोल में घुस गया। इसका था, इसका दिमाग ही वैसा था कि मुझे रोल में घुसना है, एक्टिंग में जान डालनी है, लोगों को मजा आना चाहिए, रियलिटी लगनी चाहिए पूरा। ये राजा दशरथ बने और रोल में पूरे तरीके से डूब गए। और जिस तरह से राजा दशरथ ने राम के विरह में रोते 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 राम 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 करते करते प्राण त्यागे, इस तरह से इनके भी प्राण राम 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 के विरह में, राम की जुदाई में इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिया। उसके बाद लेट गए ये, मतलब कि विरह में जब देखा कि ये उठ ही नहीं, हिला ही नहीं बनता, जाकर ऐसे से किया, जगाया तो प्राण निकल चुके थे। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, एंड समय में राम भगवान के बारे में सोचा, तो निश्चित रूप से वो कहाँ गए होंगे? भगवत धाम में गए होंगे ना। एक और उदाहरण आता है इसी संदर्भ में, वो है कि जिस तरह से मधुमक्खी, है ना, कैटरपिलर वो देखते हैं, हमने पढ़ा ना कि जिस तरह से मधुमक्खी ततैया को देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है, तो उसका शरीर भी ततैये में ही कन्वर्ट हो जाता है, एक दिन बदल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी पर मेडिटेट करते हैं तो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हम उसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण पर अगर हम मेडिटेट करेंगे तो मतलब उनके स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। उनकी तरह हमें भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण से हम ऊपर हो जाएंगे, परे हो जाएंगे। लेकिन नौकर ही रहेंगे, दास ही रहेंगे। जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, मालिक कभी नौकर नहीं बन सकता, नौकर कभी मालिक नहीं बन सकता। भगवान भगवान है, वो मालिक है, स्वामी है, हमारे सर्वलोक महेश्वर, हम सभी लोगों के स्वामी हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया सारा? हरे कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा माता कृष्ण जी। माता जी, पंचांग प्रणाम। आपका कोहूर से बार बार उड़ क्यों जाता है? माता जी वो मेरा नेटवर्क चला गया, तो मैं चार्जिंग लेने गई थी ना, तो चार्जिंग पे लगाया, तो इसलिए फिर मैंने वो लीव करके फिर से साथ के साथ ज्वाइन कर लिया था। ठीक है माता जी। तो हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो तो माता जी मैं फिर 5-10 मिनट का ले लेती हूँ, ठीक वैसे है माता आपने जी। ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। ठीक तो है। जैसे कि आज का, जैसे माता जी ने बोला, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब ये लर्न कर लेना, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन तो अभी आप सबको आ ही गया। तो जैसे अगर आपको नहीं भी आया तो आप फिर रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन के ना फिर इसको लर्न कर लेना। तो कल एक बारी सुनेंगे आपसे, ठीक है, वर्ड्स ये वाला सबसे। तो जैसे कि इसमें बताया गया है ना कि अंत के समय में जो है वो भगवान का जो त्याग, भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो भगवान के स्वभाव को, मतलब भगवान के पास जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है, आप सबको पता है, श्रीमद् भागवत कथा में भी आता है ना, परीक्षित अजामिल। महाराज। हाँ, परीक्षित महाराज, अजामिल हो गया, ठीक है। तो अजामिल का जो है आप देखोगे कि बहुत जो है एग्जाम्पल इस्कॉन में डिवोटीज भी देते हैं, ठीक है, गुरु महाराज जी भी देते हैं, प्रभु जी, माता जी सब देते हैं। कि अजामिल देखो क्या था पहले, तो वो मैंने उनके बारे में जब बुक में पढ़ा, बुक रीडिंग में, उसमें लिखा हुआ था कि वो पहले बहुत अच्छे से वेद शास्त्र पढ़ते थे, ठीक है, और बहुत भक्ति में रहते थे। तो एक दिन उनके जो पिता हैं उन्होंने उनको बोला कि तुम वन में जाओ और भगवान की पूजा के लिए ना फूल तोड़ कर आओ वन से। तो जैसे वो फूल तोड़ने गए तो उन्होंने देखा कि वन में एक शूद्र जाति का व्यक्ति था। तो वो क्या था, वो एक वैश्या के साथ गलत काम कर रहा था, ठीक है। उनका आलिंगन कर रहा था, हग वगैरह। तो जब अजामिल जो थे उन्होंने जब ये देखा, तो तब उनकी इतनी उम्र नहीं थी, मतलब ज्यादा क्या बोलते, अपने टीनेज में ही थे। तो उन्होंने जब देखा कि इस किस तरह से वैश्या, मतलब वैश्या के साथ वो शूद्र व्यक्ति इस तरह से कर रहा है आलिंगन वगैरह, तो उनके अंदर वो काम वासना आ गई, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल लाइफ में भी, जनरल लाइफ में भी ऐसी होता है ना कि हमें मना किया जाता है कि हमें गलत चित्र नहीं देखने, गलत तरह की वीडियोस नहीं देखनी, जो कि आज के टाइम में बहुत सारे यूथ अडल्ट लोग देखते हैं, ठीक है, टीनेजर्स देखते हैं वे जैसी वीडियोस, वैसी वीडियोस नहीं देखनी। इवन के मूवीज में भी जो गलत गलत सीन होते हैं, गलत गलत अभद्र कपड़े पहन के न्यूड डांस वगैरह, ये सब देखने से मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है ना, हम माया के बहुत जल्दी चंगुल में आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर काम भी है, क्रोध भी है ना, लालसा भी है। तो बस उसको ना एक चिंगारी चाहिए होती है, जैसे माचिस, माचिस की वो तीली के साथ एक छोटी सी चिंगारी, मतलब माचिस की तीली थोड़ी सी लगाने की जरूरत होती है और एकदम से आग पकड़ लेती है। सिमिलरली हम ना इस भौतिक जगत में है ना, तो हमारे अंदर काम वासना बहुत भरी पड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इसलिए मना किया जाता है कि इन चीजों से दूर रहो। लेकिन अजामिल जो थे उनके पास तो उस वक्त कोई था नहीं, जैसे उनके पिता नहीं थे, उनकी माता नहीं थी कि बेटा चलो चलो जल्दी चलो यहाँ से, ऐसा कहने के लिए ना। तो अजामिल जो थे उन्होंने पूरा देखा ये सब सीन जो वैश्या और उसके साथ था। तो जो जब देखा उन्होंने, तो उनके अंदर वो काम वासना जागृत हो गई। जब वो अपने घर पे गए, अजामिल वापस अपने घर आए, तो वो ना बार बार वो वैश्या के बारे में सोची जा रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया, देखो काम वासना इतनी ज्यादा हावी हो गई कि वो वैश्या को घर पे ले आए, और उन्होंने फिर उनके साथ मतलब जो भी है गलत काम करना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे जैसे काम वासना बढ़ी, गलत काम किया, तो एक काम गलत करते हैं ना, तो उसके साथ साथ बाकी चीजें भी गलत होती चली जाती है ना। तो फिर गलत काम करना, फिर वो पेट भरने के लिए और लूटपाट करने लगे, दूसरों का धन छीनना, धन छीन के दूसरों के साथ कपट करना, है ना, गलत काम करना, दूसरों को सताना, फिर मदिरा पान करना भी शुरू हो गया, गलत चीजें खाना भी शुरू हो गया। ऐसे करते करते एक गलत चीज से गलत 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 सारी चीजें गलत होती गई। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना कुछ गलत हो गया जामिल की लाइफ में, तो फिर बताओ भगवान का स्मरण कहाँ से आए ऐसे पर्सन को, है ना। भगवान का जो नाम नहीं ले रहा, भगवान का जो जप नहीं कर रहा, भगवान का जो स्मरण नहीं कर रहा, चिंतन नहीं कर रहा, पूजा पाठ से हट हट गया, अपने माता पिता को भी घर से बाहर निकाल दिया उन्होंने। और इवन कि उनकी जब शादी हुई थी, तो शादी होने के बाद भी उन्होंने एक और पत्नी रख ली, मतलब क्या बोलते हैं, अवैध अवैध संग संग करना शुरू कर दिया ना, इलिसिट सेक्स,
जो प्रभुपाद जी के 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में से एक है। तो इतना कुछ गलत हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जब फिर क्या हुआ कि एक बार ऐसे संत पुरुषों ने आए थे उनके घर, तो उन्होंने किसी ने मतलब उनके पुत्र का नाम नारायण रख दिया। ठीक है। तो नारायण जो है वो किसका नाम है? भगवान कृष्ण का, भगवान विष्णु का, है ना। तो नारायण नाम जो है, जैसे कि नारद जी भी हमेशा नारायण नारायण जप करते रहते हैं ना, तो भगवान के जो नाम है उनमें इतनी शक्ति है। जैसे हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें क्या देखो, 4 बारी कृष्ण आता है, 4 बारी राम आता है, हरे आता है कितनी बारी, है ना। तो आप देखोगे कि कितना ज्यादा पावरफुल है हरे कृष्ण महामंत्र, है ना। तो इवन के गोविंद नाम है, जो गोपाल नाम है भगवान का, नारायण हो गया, मधुसूदन हो गया, केशव हो गया, ठीक है, राघव हो गया, ये सारे कृष्ण के नाम है ना। तभी बोला जाता है ना कि अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम के ऊपर रखना चाहिए, सो दैट हमारी जो मेंटेलिटी है, या जो हम उनको बुलाएं, उनके साथ अगर हमारा प्यार भी है, तो अगर हम उनका नाम लेकर बुलाएं तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकले। ठीक है। तो जब उन्होंने क्या बोला, उनके पुत्र का नाम नारायण था। अभी अजामिल ने तो अपनी सारी उम्र में गलत काम ही किए, है ना, लेकिन पुत्र का नाम नारायण रखने की वजह से जो उनका जो पुत्र था उसमें बहुत मोह था। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब उनका उनका जो छोटा पुत्र था ना, वैसे 10 संतानें थी अजामिल की, वो जो सबसे छोटा पुत्र था, वो जो नारायण था ना, सबसे छोटा वाला, और वो तुतली आवाज में बात करता था, पाप पिताजी पिताजी ऐसे करके तुतली आवाज में बोलता था। तो उसकी तरफ उसको इतना लगाव था ना अजामिल को, तो उसका डेथ का टाइम आया, तो जैसे माता जी ने बोला कि डेथ के टाइम में तो इतना दर्द होता है ना इंसान को कि वो घबराता है तो क्या करता है, अपने घर वालों को बुलाता है, अरे अरे मेरा पुत्र कहाँ है, मेरे को बचाओ बचाओ बचाओ, अरे मेरी माँ मेरे को बचाओ, आउच दर्द हो रहा है मम्मी, ऐसे करके बहुत तरह की आवाजें निकालता है पर्सन। कुछ कुछ लोगों के तो मुख से आवाज ही नहीं निकलती है ना, मूत्र आने लग जाता है, मतलब टॉयलेट बाथरूम सब, मतलब बाथरूम पेशाब टॉयलेट सब बीच में निकल जाता है उनका, तो आप सबने देखा ही है ना, ऐसे माता जी बीच में होते हैं हमारे आवाज थोड़ी सी आसपास ब्रेक लोग। हुई है। तो अभी आवाज ठीक है ब्रेक हुई है माता माता जी? जी। हाँ अभी ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों के मुख से तो नाम ही नहीं निकलता भगवान का, इतना ज्यादा हालत खराब होती है उनकी। ठीक है। मतलब वो घर वालों को भी पुकार नहीं पाते, गला ही चोक हो जाता है, क्योंकि कफ होगी, बलगम होगी, वात हो गई, वो सब गले में अटक जाता है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तो अजामिल ने क्या किया, अपने पुत्र को बोला नारायण नारायण नारायण, क्योंकि उसका मोह था ना, उसका पुत्र में सबसे ज्यादा प्यार था, छोटे वाले पुत्र में। तो मरने के टाइम उसको कौन याद आया? अपना पुत्र। लेकिन पुत्र का नाम क्या है? नारायण। नारायण किसका नाम है? कृष्ण भगवान का। तो देखो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है ना, चाहे उसने कितने गलत काम किए, सब तरह के गलत काम किए, है ना, अवैध संग हो गया, स्त्रियों के साथ गलत काम हो गया, प्रोस्टिट्यूशंस के साथ, मदिरा पीना हो गया, दूसरों को लूट पाट करना हो गया, सताना हो गया दूसरों को साथ, पति अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी लास्ट के टाइम उसके मुख से क्या निकला? नारायण। चाहे वो पुत्र को बुला रहा था, लेकिन कृष्ण भगवान क्या है, बोलते हैं ना, कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं कि जब वो अपना नाम सुनते हैं ना, तो एकदम से वो हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कि वाह इसने मेरा नाम पुकारा। तो सोचो, है ना। तो जब नारायण पुकारा तो भगवान का नाम पुकारा, तो जैसे ही भगवान का नाम लिया, तो ये जो यम के दूत आए थे, तो वैसे ही भगवान के भी दूत आ गए, है ना। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इसको नहीं लेके जा सकते, क्योंकि इन्होंने अंत के टाइम हमारे भगवान नारायण का नाम निकाला है। तो ऐसे करके तो उन्होंने बोला यम के दूतों ने कि ऐसा नहीं होता है, कि इसने तो अपनी सारी उम्र में गलत काम किए, लेकिन भगवान के विष्णु के कृष्ण के दूतों ने क्या बोला कि नहीं, इसने अंत के टाइम क्या बोला है? नारायण, मतलब भगवान का नाम लिया है। और ये बात भगवान ने खुद बोली है कि जो भी अंत के समय मेरा नाम लेता है, उसको जो है वो मेरे भाव को प्राप्त होता है, मीन्स उस वो कभी भी मतलब ऐसे उसको ये कष्ट नहीं भोगना पड़ता, वो यम के पास नहीं जाता, यम के दूतों के पास नहीं जाता। ठीक है। तो इतना मतलब नारायण नाम में कितनी शक्ति है, देखो, है ना।
शिक्षाष्टकम का भी वर्ष है ना, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति सत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृश्मिहा जनीनानुराग। मतलब नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, मतलब भगवान ने अपने सभी नामों में अपनी शक्तियां डाल दी हैं। ठीक है। और भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि नियमित स्मरणे न कालम, इसलिए इसको जप करने का कोई टाइम नहीं है। कोई, अगर आप बाथरूम में हो, शौचालय में हो तो भी जप करो, अगर आपने चप्पल पहनी है तो भी जप करो, खाना खा रहे हो खाते खाते भी गोविंद 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 करके खाओ तो भी कोई डर नहीं है ना। नहा रहे हो, पूरे निर्वस्त्र हो तो भी बोल सकते हो। तो भगवान का नाम आप किसी भी टाइम ले सकते हो। तो किसी माता जी ने मुझसे पूछा कि माता जी एक बात पूछनी थी कि मैं जब ना नहाती हूँ ना, तो नहाते हुए ये माता जी यहीं पे क्लास में है, तो माता जी ने पूछा कि मुझे ना, एक माता जी ने टोका कि आप नहाते टाइम ना भगवान का नाम मत लिया करो, इससे ना पाप लगता है। क्योंकि भगवान का नाम जब अगर हम न्यूड अवस्था में, निर्वस्त्र अवस्था में लेते हैं ना नहाते नहाते, तो हमें पाप लग जाता है, क्योंकि हमें कपड़े उतार के भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भगवान देखते हैं हमें उस वक्त। तो मैंने माता जी को बोला कि जो भी माता जी ने आपसे बोला है ये ठीक नहीं बोला, क्योंकि मान लो अगर नहाते नहाते आपको हार्ट अटैक हो गया फिर, या मान लो अगर नहाते नहाते आपके ऊपर गीजर गिर गया या मैं नहीं कहती भगवान ना करे ऐसा हो हमारे साथ, लेकिन अगर हो गया तो, क्योंकि मौत, जैसे कि सोनू माता जी ने बोला कि मौत कभी भी आ सकती है, वो बता के नहीं आती कि आज आऊं कि कल आऊं। तो इवन कि हमारे यहाँ पे जो जिस टाउन में मैं रहती हूँ, ज्यादातर डेथ्स जो हुई हैं लोगों की हमारे नॉन में ऐसी ही हुई हैं। कोई लेडी अंदर गई थी, वो नहाते नहाते उसको हार्ट अटैक आ गया, वही मर गई। फिर उन्होंने दरवाजा, कुंडी जो होती है ना बाथरूम की, कुंडी तोड़ तोड़ के उनको, आंटी को बाहर निकाला, और वो न्यूड अवस्था में थी, फिर उनको कपड़े पहनाए उनके घर वालों ने, ऐसी डेथ होगी नहाते नहाते। और एक जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, वो नहाने गया और उसका पैर फिसल गया। जैसे ही साबुन सुबुन से पैर फिसला ना, उसका सर बजा होगा दीवार के साथ, तो वो वहीं पे मर गया। नहाने गया था लेकिन मर गया दीवार के साथ सर बजने। तो घर वालों ने नोटिस किया, इतनी देर हो गई है बंदा नहाने गया है, बाहर क्यों नहीं आ रहा। तो जैसे उन्होंने दरवाजे खटखटाए, बोला कि अंदर से तो कोई आवाज ही नहीं आ रही, तो फिर उन्होंने किया कि दरवाजा तोड़ के उनको बाहर निकाला, तो देखा डेथ हो चुकी थी। तो एक व्यक्ति जो हमारे यहाँ पे टाउन में रहता है, वो क्या था, वो नहाने गया, तो उनके उनके जो बाथरूम है ना, वो सिलेंडर वाला गीजर लगा था। तो सिलेंडर वाला गीजर जो होता है उसका तो खतरा होता है ना, तो सिलेंडर वाला गीजर ही फट गया गर्म होके। तो सिलेंडर वाला गीजर फटने की वजह से वो व्यक्ति की डेथ हो गई वहीं पे। तो एक व्यक्ति को ऐसे करंट भी लग गया था बाथरूम में। तो कहने का मतलब ये है कि देखो बाथरूम में कितनी सारी डेथ होती हैं, या नॉर्मली भी कितनी डेथ होती हैं। तो अगर हम ये सोचें कि भगवान का नाम बाथरूम में नहीं लेंगे, है ना, तो अगर हमें नहीं पता हमारी डेथ हो सकती है। और इवन के वो जो है ना, हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी को आप जानते होंगे सब। अमरेंद्र प्रभु जी के जो गुरु महाराज जी के हैं, हिज होलीनेस राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज। ठीक है। तो उन्होंने, उनका जब मैंने वो पढ़ा था कोट, कोट में उन्होंने लिखा था कि व्यक्ति को चाहिए कि वो नहाते समय सीताराम सीताराम हरे कृष्ण का जप करते करते नहाए, क्योंकि अगर हम बिना नाम जप किए नहाते हैं तो वो उस पशु स्नान में और मनुष्य के स्नान में कोई अंतर नहीं है। तो उन्होंने ये बोला अपने कोट में कि व्यक्ति को चाहिए कि अगर वो नहा रहा है तो नहाने के टाइम में हम गंगा जल डालते हैं, क्यों डालते हैं, ताकि हमारा शरीर भी पवित्र हो, है ना। तो शरीर पवित्र हो तो गंगा जल तो डाल रहे हैं, लेकिन अगर मुख से हम हरे कृष्ण या गोविंद 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 कृष्ण 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 करते करते नहा रहे हैं ना, तो कृष्ण भगवान इतने खुश होते हैं, और हमारा शरीर तो पवित्र होता ही होता है, हमारा मुख भी पवित्र हो जाता है, हमारा दिल भी पवित्र हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम नहाते नहाते भी भगवान का नाम जप करें। और इवन कि अगर हम शौचालय में बैठे हैं, ठीक है, बाथरूम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता, डेथ कभी भी हो सकती है। ठीक है। और इस्कॉन के डिवोटीज को कुछ लोग बोलते हैं ना कि ये तो दिखावा करते हैं, कि जब देखो इन्होंने गले में जप थैली डाली होती है, रास्ते में भी जप थैली लेके घूम रहे होते हैं, कि हमें देखो हम तो अंदर अंदर नाम जप करते हैं, हम तो नहीं दिखावा करते, हम तो कमरे में बैठ के नाम जप करते हैं। लेकिन इनको देखो, ये तो जप थैली गले में लेके, चप्पल डाल के भी रास्ते में चलते चलते नाम जप कर रहे हैं, बस में नाम जप कर रहे हैं, दिखावा करते हैं। ये जो देखो,
लोग गोगल्स का दिखावा करें, ब्रांडेड कपड़ों का, ब्रांडेड शूज का दिखावा करें, सुंदर सुंदर बाल कलर कराएं, उसका दिखावा करें, उसको कोई नहीं बोलता है ना। उसको बोलते हैं मॉडर्न है, बहुत सुंदर है, बहुत स्टाइलिश है ये लड़की। लेकिन अगर कोई भगवान का नाम जप कर रहा है तो उसको बोला जाता है दिखावा कर रहा है। बल्कि ये अच्छा दिखावा है, ये वाला दिखावा आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता, रास्ते में हो सकता है आपकी किसी से टक्कर हो जाए, या रास्ते में कुछ हो जाए, आपको रास्ते में आप गिर जाओ, कुछ भी हो सकता है ना, वी नेवर नो। तो इसीलिए इस्कॉन के डिवोटीज को क्या बोला जाता है, प्रभुपाद जी ने क्या बोला है, आप जहां कहीं भी जाओ, जप थैली आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आपकी 16 माला हो गई है, अमरेंद्र प्रभु जी क्या बोलते हैं कि 16 माला होने के बाद भी इस्कॉन के डिवोटीज हाथ में जप थैली लेके क्यों घूमते हैं, उसका ये रीजन है क्योंकि उनको पता है कि मौत कभी भी आ सकती है। तो ऐसा ना हो कि मौत आए और हम बोले कि हम तो नाम जप ही नहीं कर रहे थे उस वक्त, है ना। तो आपको क्या चाहिए कि आप रास्ते में चलते चलते, बस में बैठे बैठे, ट्रेन में बैठे बैठे, कहीं पे भी हो, अपनी जप थैली अपने पास रखो और नाम जप करो। क्योंकि अंत काले च माम एव, कृष्ण क्या कहते हैं कि जो अंत में मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इवन के एक छोटी सी बात और ऐड करूंगी कि जब ये एक वैष्णव भजन नहीं है कि जब हम नए नए भक्ति में आए थे तो सब लेडीज जो थे, मतलब माता जी जो थे, हम सब मिलके भजन गाते थे। तो उसमें एक भजन आता है बहुत अच्छा भजन है वो। हम बोलते थे हमेशा, माता जी है, ऐश्वर्या माता जी है यहाँ पे, माता जी को याद होगा। तो ऐश्वर्या माता जी भी बहुत बोलते थे ये भजन। तो वो ये वाला था, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यमदर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। तो ये क्या है, ये भगवान जी को एक रिक्वेस्ट है, एक प्रेयर वाला भजन है कि भगवान जी को हम प्रेयर करते हैं कि ओ कृष्ण इतना तो करना स्वामी कि जब मेरे प्राण तन से निकले तो मेरे मुख से गोविंद का नाम निकले। मुख में तुलसी दल हो और गंगा जी का जल हो, मतलब मेरे मुख में तुलसी का दल हो, मतलब ऐसी सिचुएशन बना देना कृष्णा कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरे मुख में तुलसी का दल आ जाए, मतलब तुलसी का पत्ता आ जाए, और मेरे को गंगा जल पीने को मिले अंत के टाइम में, और मैं कृष्ण 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 गोविंद 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 कह के शरीर का त्याग करूं। इतना तो करना स्वामी। ये बहुत सुंदर प्रेयर है, अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना तो आपको गूगल में मिल जाएगा। ठीक है, तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को प्रणाम। जी माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी, बहुत अच्छा कराया। भजन जो गाया वो भी बहुत अच्छा था। ऐश्वर्या राय को मैं, ऐश्वर्या माता जी को जी मैं माता वो जी, कर रही आप थी, अनम्यूट करना, वो बहुत अनम्यूट कर सुंदर रही, गाते हाँ अनम्यूट कर रही थी मैं हैं, बहुत उसको, बट वो सुंदर कहती गाते हैं। कि वो बाहर, वो उधर है, बाहर है ना ऑफिस, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में। तो इसलिए वो अनम्यूट नहीं किया उसने। ठीक है, बाकी ऐसे जैसे जो आपने एग्जांपल्स दिए ना कि एंड समय पे वो बाथरूम में था, बॉडी किसी की मिली है, तो ऐसे इस्कॉन डिवोटी में रियल में हुआ था कि वो भक्तजन उनके घर में कीर्तन करने के लिए गए थे। तो ऐसे ही उनके साथ हो गया कि उनकी जो बाद में बॉडी मिली, वो बाथरूम में गए तो बॉडी मिली बाद में अंदर से। तो लेकिन भक्त जो वहां पे संगत मतलब कीर्तन कर रही थी, उन्होंने उन माता जी को दिलासा दिया कि आपके जो प्रभु जी गए हैं वो कीर्तन सुनते हुए गए हैं, तो वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन धाम में गए, आप चिंता मत करो। ऐसे ही हमारे एक वैष्णवाचार्य हुए, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको हरे कृष्ण महामंत्र 24 घंटे वो जप करते थे ना, हमेशा ही भगवान का नाम लेते थे। तो नाम उनको लेने की इतनी आदत थी कि उनको जब बाथरूम में जाना पड़ता था, टॉयलेट शौच इत्यादि क्रियाओं के लिए, तो अपनी जीभ को फोल्ड करके जाते थे। फोल्ड करके जाते थे, क्यों फोल्ड करते थे, ताकि वो भगवान का नाम उनके मुख से
बाथरूम जैसी या टॉयलेट जैसी जगह में ना निकले। सोचो कि उनको इतनी नाम की प्रैक्टिस थी कि उनको रोकनी पड़ती थी कि ना निकले, और हमारे मुंह से ही नहीं निकलता। अगर इस चीज को हम देखें, सोचे, हमारे मुंह से नहीं निकलता और उनको रोकने के लिए जीभ फोल्ड करनी पड़ती थी, घुमानी पड़ती थी, ऊपर दांत रखने पड़ते थे कि निकले ना। ऐसे उनके शिष्य ने बोला कि गुरुजी आप हमेशा ऐसे क्यों करते हैं? जब आप, मैं देखता हूँ जब आप जाते हो तो बाथरूम से ऐसे ही बाहर आते हो, ऐसे ही अंदर जाते हो। तो कहते हैं कि भाई मेरे को ना भगवान का नाम लेता हूँ ना, तो हमेशा मेरे मुंह से निकलता ही रहता है, तो कहीं टॉयलेट जैसी गंदी अवस्था मतलब गंदी जगह पे ना निकले इसलिए। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी, अगर मतलब कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु ही अगर वहां हो जाए तो फिर तो वो नरक में जाएगा ना, क्योंकि एक तो वो कर ही वो चीज रहा है, मतलब शौच इत्यादि कर रहा है, तो ऐसे में नरक योनि में ही जाएगा। कहते हैं हाँ। फिर उन्होंने ध्यान लगाया, सोचा, तो कहते हैं नहीं, जो मेरा शिष्य है तो तू मेरा शिष्य है, लेकिन तू मेरा गुरु कहलाने लायक है, बिकॉज तुमने मुझे बहुत अच्छी चीज बताई है ये, कि एंड समय पे भगवान का नाम लेना चाहिए, और एंड तुम्हारा कभी भी हो सकता है, उसके बारे में तो किसी को कोई पता नहीं है, गारंटी नहीं है। तो आगे से फिर उन्होंने क्या किया, वो जो जीप को फोल्ड करके जाते थे बाथरूम इत्यादि में, तो फिर उन्होंने वो जीप को फोल्ड करके रोकना टोक मतलब रोकना बंद कर दिया। तो ऐसे ही एक बार हनुमान जी थे ना, वो भ्रमण के लिए जा रहे थे ऊपर से, उनको सुनाई पड़ा एक व्यक्ति बाथरूम में नहा रहा है, तो नहाते नहाते जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम गा रहा है। हनुमान जी ने बोला, जय सिया राम तो कोई गा रहा है, आवाज कहाँ से आ रही है? जब नीचे देखा तो एक व्यक्ति, उनको पता लग गया नहाते हुए नाम नाम ले रहा है, तो हनुमान जी ने उसको जोर से थप्पड़ मारा, पीठ के ऊपर थप्पड़ मारा। फिर वो राम भगवान जी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राम भगवान जी की पीठ के ऊपर पूरे थप्पड़ का निशान पड़ा हुआ है, ऐसे पूरा पंजा पड़ा हुआ है हनुमान जी का हाथ का। तो हनुमान जी ने कहा, ये किसने मारा आपको राम भगवान? तो राम भगवान कहते हैं, हनुमान ये तो तुमने मेरे को मारा है। तो कहते, मैंने मैंने कैसे, ये अपराध मुझसे कैसे हो गया भगवान, मैंने कब किया? कहते, वो मेरा जो भक्त था ना, वो मेरा नाम ले रहा था, और तुमने उसके ऊपर हाथ उस तरह से उठाया, वो चोट मेरे ऊपर लगी, क्योंकि वो मेरे ऊपर मेरा नाम ले रहा था। तो फिर हनुमान जी को समझाया उन्होंने कि मेरा नाम जो है वो इतना पवित्र है, वो मतलब मेरा नाम जो, बिकॉज देखो भागवतम महापुराण में आता है ना, देश काले वाला श्लोक आता है, कि जो तंत्र मस्त ये वाला एक श्लोक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तंत्र छद कुछ ऐसे श्लोक है, मंत्र छद तंत्र छद कुछ ऐसे श्लोक है, उसमें उसका मतलब हिंदी में ये है कि जो श्रीमद् भागवतम महापुराण है, या जो भगवान जी का नाम है ना, उसमें ये बताया है कि भगवान का नाम इतना पवित्र है, वो किसी भी स्थिति को, परिस्थिति को, देश को, काल को, आपको, इलाके को, इन्वायरमेंट को शुद्ध करने की ताकत रखता है। तो भगवान कहते हैं मेरा नाम जो इतना शुद्ध है, अगर पापी से पापी को शुद्धिकरण में कर सकता हूँ, तो टॉयलेट में अगर वो मेरा नाम ले रहा है, क्या वो वातावरण शुद्ध नहीं होगा वहां पे जहाँ पे मेरा नाम लिया जा रहा है? तो फिर हनुमान जी को उन्होंने इस तरह से समझाया, फिर हनुमान जी ने सॉरी बोला, फिर हनुमान जी को समझ में आ गया, कि उसने बोला हाँ ठीक है, ठीक है भगवान जी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तो ये चीज थी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भक्तों से, कि कोशिश कीजिए कि चैंटिंग सेशन में आ जाया करो, कैम और माइक ऑन रखा करो। ठीक है, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप मिलकर करेंगे, भक्तों के संग में करेंगे, भगवान जी की प्रसन्नता के लिए। भगवान को खुशी होती है जब हम एक साथ भगवान जी का भजन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के अनंत की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। श्री हरे कृष्णा जी। गीतांजलि हाँ पूछ रही है माता कुछ। जी, जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। वो स्नान करने के लिए निवस्त्र में स्नान नहीं करना चाहिए ना? हाँ स्नान माता जी। करने स्नान करने का टाइम में वो वस्त्र रहना है शरीर में, लंगा से नहीं स्नान करना है। हाँ वो माता जी। माता जी बोला, वो उड़ीसा वाला कोई स्नान किया है, मैं सोचा क्या वो स्नान करने का टाइम तो कपड़ा रहना चाहिए, क्यों उड़ीसा वाला का बात बोला, मैं सुना इसलिए पूछा। हाँ माता जी, वैसे तो लेडीज को भी नहीं इस तरह से नहाना चाहिए, और पुरुषों को भी नहीं नहाना चाहिए। ठीक है, कम से कम अंडरवियर वगैरह तो पहनना चाहिए ना। औरतों को तो बोला गया कि टॉवल रख लो, या जिसमें हो उसी में नहा लो, इस तरह से। ठीक है, बट कई लोग होते हैं साबुन लगाना, तो कपड़ों पे साबुन कहाँ से लगाएंगे? कईयों को ये आता है दिमाग में नहीं कि, तो टावल वगैरह डाल सकते, टावल भी डाल के वो जी नहा जी सकते। माता जी, जी जी माता जी। तो नहीं बोला ठीक है, माता क्योंकि जी। हाँ, क्योंकि जल देवता होते हैं ना, तो वो देवता साक्षी रूप में हमें देखते हैं ना, तो इसीलिए बोला जाता है कि इस तरह से नहीं नहाना चाहिए। और जो कृष्ण भगवान जी ने जो लीला की थी वस्त्र छुपाने की गोपियों के, तो उसका मतलब भी यही है, भगवान ने इसीलिए छिपाए थे ताकि ये लोग निर्वस्त्र होकर इस तरह से ना नहाया करें। वो उनको एक भी है। लेसन देने के लिए, हाँ। उनको एक लेसन देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने
इस तरह से वो जो लीला थी वो की थी। ठीक है माता जी। जी हरे कृष्ण।